सभी को जय मसीह की। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। एक बार फिर से आप लोगों के साथ जुड़ करके परमेश्वर के वचन का अध्ययन करने का जो परमेश्वर ने हमें भाग्य दिया है, उसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही जीवन है। परमेश्वर का वचन प्रकाश है, परमेश्वर का वचन सत्य है, परमेश्वर का वचन अनंत है। अतः परमेश्वर का वचन अत्यंत महत्वपूर्ण है। और जैसा जानते हैं, आज से 4 अध्ययनों की अध्ययन श्रृंखला शुरू हो रही है, जिसमें हम मसीह जीवन की जिम्मेदारियां, मसीह में हम आ गए या विश्वासी जीवन की जिम्मेदारी। जब हम प्रभु यीशु मसीह में आ गए तो ये बहुत जिम्मेदारी का जीवन, ये लापरवाही का जीवन नहीं, मन मर्जी का जीवन नहीं, ये बहुत एक जिम्मेदाराना जीवन है। तो मसीह जीवन की जिम्मेदारियां, एक विश्वासी की क्या क्या जिम्मेदारियां होती हैं, उसका अध्ययन जो हम करने जा रहे हैं, वो हम अध्ययन जो है रोमियो की पुस्तक उसका 12 अध्याय से कर रहे हैं। और हम आज सर्वप्रथम रोमियो की पुस्तक उसका 12 अध्याय और उसका 1 से 3 वचन पढ़ेंगे। रोमियो की पत्री उसका 12 अध्याय 1 से लेके 3 वचन तक हम पढ़ेंगे। जैसा आप जानते हैं, ये पौलुस की लिखी हुई पत्री है। हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया का स्मरण कर यह अनुरोध करता हूं कि अपने शरीर को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को पसंद आने वाली भेंट जैसा चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश्य ना बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली तथा मन भावती और सिद्ध इच्छा को अनुभव से मालूम करते रहो। मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है, तुम में से हर एक से ये कहता हूं, जितना तुम्हें स्वयं को समझना चाहिए, उससे बढ़कर कोई भी व्यक्ति अपने को ऊंचा न समझे। जैसा परमेश्वर ने हर एक को परिमाण के अनुसार बांट दिया है, वैसा ही सुबुद्धि के साथ वो अपने आप को समझे। परमेश्वर अपने वचन के पढ़ने से हमें आशीष दे। ये जो रोमियो की पत्री है, इसको 5वां सुसमाचार कहते हैं। 4 सुसमाचार तो है, मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना, लेकिन उन सुसमाचारों में जो संदेश है, वैसा ही संदेश इस पत्री में भी है। अर्थात सुसमाचार सुनने से उद्धार होता, इस पत्री के पढ़ने से भी उद्धार होता। और मैं आपको बताऊं, बहुत से लोगों ने, जो बड़े बड़े लोग हुए हैं, उन लोगों ने इस पत्री को पढ़ करके ही उद्धार पाया। जैसे अगस्तीन, मार्टिन लूथर, जॉन वेस्ली, महान धर्म विज्ञान के ज्ञाता लोग इस पत्री से पढ़ करके उद्धार पाए। तो ये एक महान नव जागरण की पत्री इसको कहते हैं। सुसमाचार पढ़ने से लोगों को उद्धार मिलता है। हम सुसमाचार जब सुनाते हैं, प्रभु यीशु मसीह की जीवन, उनकी शिक्षाएं, उनके आश्चर्य कर्म, उनकी मृत्यु, पुनरुत्थान, उससे लोगों को विश्वास प्राप्त होता है। उसी प्रकार से रोमियो की पत्र पढ़ने से भी लोगों का उद्धार होता है। बहुत अच्छी पत्र, इसको 5वां सुसमाचार कहा गया। 4 सुसमाचार जो किताब के पहले पहले हैं, लेकिन ये 5वां सुसमाचार है। और बीच में प्रेरितों की पुस्तक है, प्रेरितों के काम की पुस्तक। मैं आपको ये बता दूं कि इस पत्री को पढ़ करके मेरा भी उद्धार, मैंने भी इस पत्री को पहले पढ़ा, पूरा सुसमाचार पढ़ गया, प्रेरितों की पुस्तक पढ़ ली, लेकिन जब मैं ये पत्री को पढ़ रहा था, तो इस पत्री को पढ़ करके मुझे भी उद्धार मिला। और मैं इस वजह से आपको थोड़ा इसका संक्षेप में विवरण देना चाहता हूं कि इस पत्री में क्या कुछ है। इस पत्री को जब आप पढ़ते हैं तो इसमें बहुत कुछ है विश्वासियों को सीखने के लिए। जैसे पाप से स्वतंत्रता कैसे मिलती है, ये बात मैंने आपको जो नोट्स भेजे उसमें भी लिखा हुआ है।
पाप से अगर व्यक्ति को स्वतंत्र होना है, उसके बारे में इस पत्री में लिखा। पहले अध्याय में कैसी मानवता पाप के जाल में फंसी हुई है और उससे कैसे उद्धार मिलता है और हमारी आत्मिक उन्नति कैसे हो सकती, उसका विवरण भी इस पत्री में दिया गया है। तो अगर इसको हम देखें तो इसके 8 भागों में हम इस पत्री को बांट सकते हैं। जैसे मनुष्य और परमेश्वर का मेल, ये जो पहला विषय होता है, ये पत्री के पहले अध्याय के 1 वचन से लेकर 17 वचन तक है कि परमेश्वर ने किस प्रकार से मनुष्य को मेल करने के लिए, अर्थात हम क्या पढ़ते हैं, ये सुसमाचार परमेश्वर की सामर्थ है। ये जो वचन है, ये परमेश्वर की सामर्थ है और इस सामर्थ से मनुष्य पाप के बंधन से छूटकर परमेश्वर से जुड़ सकता है। हम देखते हैं एक पापी मनुष्य का परमेश्वर से मेल, विश्वासी धर्मी जन बन जाता है या नजात पा जाता है। तो ये है एक अध्याय में धार्मिकता का करार, अर्थात एक धार्मिकता को यूं कह लीजिए बरी किया जाना। बहुत सारे आरोप लगे हुए हैं, उन आरोपों से हम कैसे बरी हो सकते हैं? और अगर सर्वोच्च अदालत बरी कर दे, जो सुप्रीम कोर्ट है, या यूं कह लीजिए स्वर्ग की सुप्रीम कोर्ट जो स्वर्ग में है, वहां से हम लोग सारे पापों से बरी हुए। इसका विवरण आपको 1 के 18 से 3:20 तक मिलता है। जितने हमारे पुराने पाप, ये इतनी अद्भुत पत्री है। फिर हम पढ़ते हैं धार्मिकता की आवश्यकता, हमें क्यों धर्मी बनना है? क्योंकि 2 ही भागों में बटा हुआ है, पापी लोग और धर्मी लोग। संसार 2 भागों में बटा। अगर हम प्रभु यीशु मसीह में धर्मी नहीं ठहरे तो हम पाप में है और हमारा अंत नरक। लेकिन अगर प्रभु यीशु मसीह में हम धर्मी ठहरे हैं तो हम पाप से मुक्त हो गए और हमारा आखिरी स्थान स्वर्ग है। इसलिए धार्मिकता बहुत जरूरी है। जो प्रभु यीशु मसीह अपने पवित्र लहू से हमें धो करके धार्मिक बनाता है। फिर जब परमेश्वर हमें धर्मी बना देता है तो उसके कुछ सिद्धांत, जैसे आप जिस ऑफिस में काम करते हैं या जहां भी काम करते हैं, जैसे मैं फौज में काम करता था तो उसके कुछ नियम है। अगर कोई फौज में काम करता तो नियमों का उसको पालन करना। तो धर्मी लोगों की कुछ सिद्धांत है जो 3 अध्याय के 21 से 31 तक दिए गए हैं। धर्मी लोगों के सिद्धांत और धर्मी लोगों का भाग्य। ये समझिए भाई और बहनों, जो आपने प्रभु यीशु मसीह को जाना, जो बाइबल आपके हाथ में लग गई और जो आपने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया, ये बड़ी किस्मत की बात। मैं अक्सर लोगों से कहता हूं, इसके लिए आपकी संतानें और उनकी भावी पीढ़ियां भी आपको धन्य कहेंगी कि हमारे बाबा थे जिन्होंने इस महान प्रभु को पाया और हमें सच्चाई और प्रकाश के मार्ग में चलाया। ये बड़ा भाग्य है, इसको आप कम न समझें, ये परमेश्वर की बड़ी कृपा समझें। तो धर्मी लोगों का भाग्य 5 अध्याय 1 वचन से लेके, मैं आपको सिर्फ थोड़ा सा वृतांत इस पत्री में क्या कुछ है, क्योंकि इस पत्री को पढ़ करके मेरा भी उद्धार हुआ था, जिसका विवरण भी मैं थोड़ा आपको बताना चाहता हूँ। धर्मियों की जीवनचर्या, उनका जीवन कैसे व्यतीत करना, वो 6 अध्याय से हम 1 वचन से लेकर 23 तक पढ़ते हैं। हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, कैसे हमें चलना है। फिर जिस जीवन में हम चलते हैं उसका संघर्ष और विजय। ये साधारण जीवन नहीं है, ये जीवन संघर्ष का जीवन है। इतना आसानी का जीवन नहीं है, लेकिन बड़ा आनंद का जीवन। फौज का जीवन बड़ा संघर्ष का जीवन होता है। बर्फ गिर रही है, वहां पर ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन हमें उसमें उन्माद होता है कि परमेश्वर, हम अपने देश की सेवा कर रहे हैं। तो धर्मी का संघर्ष और धर्मियों की विजय, अंत में विजय हमारी, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने शैतान को क्रूस पर हराया हुआ है। फिर जो हमारा अध्ययन का विषय आता है वो है धर्मियों का आचरण। जो प्रभु यीशु मसीह विश्वास किए वो धर्मी ठहराए गए, अब उनका आचरण कैसा होना चाहिए। जब भी मैं एक विश्वासी जन के आचरण के बारे में सोचता हूं तो मैं ऐसा सोचता हूं कि बाइबल में जितनी शिक्षा है
सब आचरण से संबंधित है, उच्चारण से संबंधित नहीं। कुछ बात आपको समझ में आई कि बाइबल पढ़ लिया तो अध्याय पढ़ लिए, तकिया के नीचे बाइबल रख के सो गए, चलेगा नहीं जी। जो कुछ है उसको हमें अपने हृदय में छुपाना है, उस पर चलना है। इसको क्या कहा गया? जीवन की रोटी। जब आप रोटी खाते हैं, उसको डाइजेशन होकर के उससे आपको शक्ति मिलती है, उसी शक्ति से आप जीते हैं। इसी प्रकार से धर्मी जन का आचरण उच्चारण से नहीं है। कई लोग सोचते हैं गाने गा लिए, बाइबल पढ़ ली, चर्च में अटेंडेंस लगा दिया, 10 मांस दे दिया जी, हो जाएगा। लेकिन प्रभु ने ऐसा नहीं कहा। हमें उस धार्मिकता के मार्ग में चलना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए पौलुस यहाँ पर जैसे आपने पढ़ा, मैं तुमसे परमेश्वर की दया का स्मरण दिलाता हूं, कैसे तुम्हें चलना है। संसार के जो लोग हैं उनका मन माना आचरण। अक्सर एक लोग गाना गाते थे, एक मेरे फ्रेंड, दिल जो भी कहेगा मानेंगे, दुनिया में हमारा दिल तो ही दिल ही तो है। ऐसा नहीं है। प्रभु जो भी कहेगा, वचन में जो लिखा है उसको मानेंगे, उस पर चलेंगे। दुनिया में हमारा प्रभु ही तो है। दिल के अनुसार नहीं, मन के अनुसार नहीं, वचन के अनुसार। इसलिए हम क्या पढ़ते हैं? मन माना आचरण नहीं, क्योंकि मन माने आचरण से परमेश्वर का दंड आता है, मनुष्य का जघन्य पाप। यही पढ़ करके मैं सबसे बड़ा पाप आप निकालिए हमारे साथ, क्योंकि ये वचन पढ़ करके मेरा उद्धार हुआ था। ये मेरी एक गवाही है छोटी सी। रोमियो का 1 अध्याय निकालिए हमारे साथ, और 19 वचन से मैं पढ़ना चाहता हूं। इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मन में प्रकट है। ये परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया, क्योंकि उसके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ और परमेश्वर जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते रहे। यहाँ तक कि मनुष्य निरुत्तर है। यद्यपि वो परमेश्वर को जानते हैं, तो भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य स्तुति और धन्यवाद ना किया। वो व्यर्थ विचार करने लगे, यहां तक कि उनका निर्बुद्ध मन अंधकार में हो गया। रोमियो का 1 अध्याय 22 वचन। यद्यपि वे अपने आप को बुद्धिमान होने का दावा करते हैं, किंतु वो मूर्ख बन गए और उन्होंने अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नासवान मनुष्य, पक्षियों, चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं की मूर्ति की समानता में बदल डाला। यहां पर हम क्या पढ़, मनुष्य का जो जघन्य पाप है उसने क्या किया? हमने यहां पर क्या पढ़ा? वो निरुत्तर हैं। परमेश्वर का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है। कुछ आपको बात समझ में आई? परमेश्वर का ज्ञान बाइबल में है, लेकिन परमेश्वर का ज्ञान उनके मनों में भी है। परमेश्वर ने मनुष्य को इतने अद्भुत तरीके से बनाया है कि ये जो प्रोग्रामिंग है बाइबल की, वो हमारे मन में भी है। लेकिन लोगों ने क्या किया? उन्होंने क्या किया? उसको कुचल डाला। जैसे मैंने कहा, उन्होंने सत्य को बदला और क्या किया? सत्य को झूठ और झूठ को सत्य बना डाला। हम क्या पढ़ते हैं? उनका निर्बुद्धि मन अंधकार में हो गया। वो बुद्धिमान होने का दावा करते हुए मूर्ख बन गए और उन्होंने परमेश्वर की महिमा बदल डाली। परमेश्वर जो गुणवान है, सर्वगुणी सर्वशक्तिमान परमेश्वर, उसकी जगह क्या हुआ? यहां पर हम पढ़ते हैं, उन्होंने नासवान मनुष्य, देखिए परमेश्वर को छोड़ दिया और 4 चीजें आ गई। अब मैं आपके सामने रोमियो का 1 अध्याय 23वीं आयत पर विचार कर रहा हूं, उसका मनन चल रहा है। रोमियो का 1 अध्याय 23 वचन, उसमें हम क्या पढ़ते हैं? अविनाशी। इसका अर्थ समझे? जो कभी नहीं मरता, जो कभी नाश नहीं होता, जो कभी खत्म नहीं होता। अविनाशी परमेश्वर की महिमा की जगह क्या हुआ? नासवान चीजें आ गई।
देखिए मनुष्य समझ नहीं पाया, हालांकि मन में प्रकट है, सृष्टि में प्रकट है, वचन में प्रकट, प्रभु यीशु मसीह में प्रकट है, लेकिन फिर भी मनुष्य ने मन मर्जी की और अविनाशी परमेश्वर को छोड़ करके क्या किया? नासवान मनुष्य, लोग मनुष्यों की पूजा, मनुष्यों का आदर, दूसरा है पक्षियों की पूजा, चौपाए जानवरों की पूजा, और अंत में क्या है? जो घृणित रेंगने वाले जंतुओं की पूजा। देखिए, सच्चे जीवते परमेश्वर को छोड़ करके ये चार चीजें आ गई भाइयों। जब मैं पहली बार इस आयत को पढ़ा तो मुझे बहुत अच्छा, एक हमारे गांव में एक व्यक्ति ने मुझे प्रणाम किया, तो मैंने उससे यही कहा कि मैं भी आपके बराबरी, आपके समान एक व्यक्ति हूँ, और आप मुझे क्यों प्रणाम कर रहे हैं? आप सीधे ईश्वर को प्रणाम। लेकिन वो व्यक्ति मुझसे बोला, नहीं जी, ब्राह्मण ब्रह्मा के समान होता है। मैं बोला, भाई मैं कैसे भी ब्राह्मण तो हूँ, लेकिन ब्रह्मा के समान तो नहीं बन सकता, परमेश्वर के बराबर नहीं हो सकता। लेकिन जब मैंने ये आयत पढ़ी तो मेरी आंख खुली। देखिए, मनुष्य अपने आप को बुद्धिमान जताकर क्या हो गया? मूर्ख बन गए। क्या जो आप आराधना पूजा कर रहे हैं, क्या आप सच्चे परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं या झूठी चीजों की? क्या अविनाशी परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं या नाशवान चीजों की? जब मैंने ये आयत पढ़ी तो मेरे मन की आंखें खुल गई। अरे कितनी बड़ी सच्चाई बाइबल में है। उस अविनाशी परमेश्वर ने, जिसने सारी सृष्टि को रचा है, जो सारी सृष्टि को संभालता है, सारी सृष्टि को चलाता है, उसकी हमें आराधना करनी चाहिए। उसकी जगह मनुष्यों ने सृष्टि की आराधना, सृष्टिकर्ता की नहीं। 25 वचन में हम पढ़ते हैं, इसी में उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बढ़ा डाला। सोचिए, सच की जगह झूठ आ गया। और क्या पढ़ते हैं? उन्होंने सृष्टि की सेवा की, ना कि सृष्टिकर्ता की। सृष्टि की आराधना और सेवा। अब तो मंगल ग्रह में आपको मालूम है, कोई अमेरिका से यान चला गया, चीन से भी चला गया, 64 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर, 64 करोड़ किलोमीटर की दूरी। कोई देवता नहीं है, चंद्रमा कोई देवता नहीं है, चंद्रमा एक ग्रह। उन्होंने सृष्टि की पूजा की, आराधना की, ना कि सृष्टि का। भाइयों और बहनों, परमेश्वर ने आपकी आंखों को खोला, इसलिए हमें परमेश्वर को सदैव धन्यवाद देना। हमारी आंखों को अभिषेकित किया परमेश्वर, कि हम सत्य को देख सकते, सच्चे प्रभु को जानते हैं, सच्चाई के मार्ग पर चलते हैं। तो लोगों ने क्या किया? सत्य को बदला, झूठ बना डाला, सत्य को कुचला, सत्य को रौंद दिया। सत्य नहीं चाहिए। आज ऐसा ही हो रहा है। और तीसरा क्या है? सत्य को निकाल दिया और झूठ को अपनाया। उसके कारण क्या हो? उनके ऊपर दंड आ गया। हम क्या पढ़ते हैं? 28 वचन, उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा, इसलिए परमेश्वर ने भी उन्हें छोड़ दिया। परमेश्वर ने उन्हें त्याग दिया। ये समझना, ये बहुत गंभीर शब्द। परमेश्वर के द्वारा त्यागा जा। हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह ने वो प्रार्थना की थी, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है, क्यों त्याग दिया? पाप के कारण हमारे पापों को प्रभु यीशु मसीह के ऊपर डाल दिया गया था, इसलिए परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को छोड़ दिया और हमें अपनी संतान का दर्जा दिया। इसलिए हमें बड़े मन से, ध्यान से प्रभु के पीछे। इन लोगों ने सत्य को झूठ बना डाला, सत्य को बदला, झूठ को सत्य कहा, सत्य को झूठ कहा। यही हो रहा दुनिया में, यही सच है। सत्य को कुचल दिया, मालूम है ये सच है,
कई लोग कहते हैं भैया बाइबल के अनुसार चलेंगे तो फिर बिजनेस नहीं चलेगा। मैं बोलता हूँ बराबर चलेगा। तो सोचते हैं झूठ नहीं बोलेंगे तो बिजनेस और अच्छा से चलेगा। आप कभी झूठ ना बोले, जो भी बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस वालों से मैं कहता हूँ, जो भी सही चीज है वही बोलिए, आपकी दुकान सबसे ऊंची चलेगी। सत्य को कुचलिए नहीं, सत्य को बदलिए नहीं, और सत्य को निकालिए नहीं, सत्य को खरीद लीजिए। सत्य को खरीद लीजिए और उसको कभी ना बेचिए। लेकिन दुनिया ने क्या किया, उसे छोड़ दिया, पेरिस त्याग दिया। ये बहुत एक शब्द है, परमेश त्याग। इस शब्द का अर्थ होता है नाश या त्याग दिया जाना, अर्थात परमेश्वर द्वारा भुला दिया। परमेश्वर एक ऐसी हस्ती जो किसी चीज को भूलता नहीं है, लेकिन जो परमेश्वर को भूल जाता है, परमेश्वर भी उसे भूल जाता है। ये चीज बराबर ध्यान रखिए। अगर आप प्रभु यीशु मसीह को याद नहीं करेंगे, प्रभु भी आपको याद नहीं। जैसा मैं अक्सर कहता हूं, उस धनी व्यक्ति का लूका के 16 अध्याय में नाम नहीं, लेकिन गरीब लाजरस का नाम है। धनी व्यक्ति ने प्रभु यीशु मसीह को, परमेश्वर को भुला दिया, तो परमेश्वर ने भी उस धनी व्यक्ति को भुला दिया। उसका नाम सिर्फ धनी व्यक्ति है, वो नाम नहीं है, धनी राम नाम नहीं उसका, लेकिन लाजरस का नाम लिखा हुआ। इसलिए परमेश्वर ने उसे भुला दिया। अब इसलिए हमें ये समझना, इस किताब में इतना महत्व चीज लिखी। पौलुस इसी पहले अध्याय में कहता है, इसलिए मैं परमेश्वर का वचन प्रचार करने के लिए तैयार हूं। मैं परमेश्वर का कर्जदार हूं। 17, 18, 19 वचन में हम पढ़ते हैं, मैं परमेश्वर का कर्जदार हूं, परमेश्वर का वचन को तैयार हूं, और मैं परमेश्वर के वचन से लजाता नहीं। 3 चीज। हम परमेश्वर के कर्जदार हैं। परमेश्वर ने इतना बड़ा उद्धार दिया, उसके बदले में मैं उसको कुछ नहीं दे सकता। वचन लिखने वाला क्या कहता है, परमेश्वर आपके तमाम उपकारों के बदले में मैं आपको क्या दूं? आपको दे सकते हैं, कुछ नहीं दे सकते, लेकिन मैं धन्यवाद का कटोरा कुछ नहीं दे सकता। तो हमें क्या करना है, परमेश्वर के जो उपकार है उनको याद करना, भूलना नहीं है। तो हम देखते हैं किस प्रकार से यहाँ पर हम परमेश्वर के कर्जदार हैं। हम दूसरों को वचन सुनाने के लिए तैयार रहना, इस सत्य को बताना है। कई लोग बोलते हैं आप क्यों बाइबल की बात करते हो? कई बार शायद आपसे भी कहा, कोई और बात करो ना। मैं लोगों से ऐसा कहता हूँ, भाइयों, अगर सपोज किसी को ऐसा असाध्य रोग लगा जिसका इलाज नहीं, और अगर उसको इलाज उस रोग का मिल जाए, तो जितने लोग उस असाध्य रोग से ग्रसित होंगे, क्या उन सभी को नहीं बताएगा? सबको बताएगा, ताकि वो लोग भी चंगाई। हम सभी को पाप का असाध्य रोग लगा हुआ था, और उसकी कोई दवाई नहीं थी। प्रभु यीशु मसीह में वो दवाई, प्रभु यीशु मसीह के लहू में वो दवाई मिली। इसलिए जो भी आपको आपके संपर्क में आए, आपको अवश्य से बताना है, और उनको ये कहना है, मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इसके अलावा और कोई दवा है नहीं। तेरे द्वार को छोड़ यीशु जाऊं कहां, कहीं पाप के रोग की दवा है। तेरे द्वार को छोड़ यीशु जाऊं कहां, कहीं पाप के रोग की दवा है। सिर्फ एक ही जगह पाप के रोग की दवा है, प्रभु यीशु मसीह में। प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें हमारे तमाम पापों से शुद्ध करता, भाइयों बहनों। इसलिए हमें, हमारी जिम्मेदारी क्या है? मैं कर्जदार हूं, पौलुस कहता है, मैं तैयार हूं। 14 वचन में अगर आप देखें, मैं तुम्हें भी जो रोम में रहते हो सुसमाचार सुनाने के लिए तैयार हूं। क्या आप तैयार हैं? वचन सुना सकते हैं? और मैं कर्जदार हूं, और मैं लजाता भी नहीं हूं। 14 वचन में कर्जदार और तैयार आया है, 16 वचन में लजाना। यीशु प्रभु के लिए लजाना। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो मेरे लिए लजाएगा उसके लिए परमेश्वर का पुत्र जब अपनी महिमा में आएगा,
तो वो भी उसके लिए लजाएगा। इसलिए हमें लजाना नहीं प्रभु के लिए। प्रभु हमारे लिए लजाया नहीं, कैलवरी के क्रूस का दंड हमारे लिए सह लिया, तो हम प्रभु के लिए क्यों लजाए? 3 चीजें हैं 14 वचन में और 14 से 16 में। मैं कर्जदार हूं। जब हम उद्धार पाते प्रभु के, हम कर्जदार हो जाते। इतना बड़ा पाप का बोझ हटा दिया। प्रभु मैं आपका कर्जदार हूं, जिंदगी तमाम कर्जदार हूं, लेकिन कर्जदार ही नहीं, मैं तैयार वचन सुनाने के लिए, मैं तो समाचार सुनाने के लिए, दूसरों को यीशु प्रभु के बारे में बताने के लिए तैयार हूं। और तीसरा है, मैं लजाता नहीं, मैं कभी नहीं लजाया। हमारे मोहल्ले में जितने लोग रहते थे, सबको प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुना। जब मैं अपने गांव में जाता था, उस समय मैं 24 साल का था, अब 73 साल का हूँ। और जब मैं गांव जाता था तो लोग ये कहते थे, आ गए ईसा मसीह। कि अब ईसा मसीह की ही बात चलेगी, कोई दूसरी बात नहीं चलेगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं, हम कभी भी लजाएं नहीं। इसलिए पौलुस अभी क्या कहता है, अभी हम 12 अध्याय में आ जाएंगे। हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया का स्मरण दिलाता हूं। जैसे मैंने आपसे कहा, जो हमारा उद्धार हुआ है वो परमेश्वर की दया से। हमारा उद्धार हमारे कामों से नहीं हुआ, हमारे दानों से नहीं हुआ जो हम दान देते हैं, हमारे किसी और परिश्रम से, प्रयास से नहीं हुआ। कैसे हुआ? परमेश्वर की दया। ये समझिएगा। जब भी मैं कभी लोगों से बात करता हूं, कई लोग क्या सोचते, चर्च में आते तो बड़ी दया कर। भाइयों, ये विचार अपने मन से निकाल दीजिए। चर्च में आ गए तो परमेश्वर के ऊपर बड़ी दया की, पास्टर साहब के ऊपर बड़ी दया की। कई लोग भूल जाते हैं कि ईश्वर की बड़ी दया है, जो आपके कदमों को परमेश्वर ने अनंत मार्ग की ओर मोड़ा। इसलिए पौलुस का एक यहाँ पर जो अब जो उसका निवेदन है, वो क्या कहता है, अनुरोध है, परमेश्वर की दया। परमेश्वर ने दया का अर्थ क्या है? पहली बात तो हमें यह समझना, दया का अर्थ क्या? जब किसी आदमी को फांसी की सजा होती है, तो जब सारी अपील कोर्ट से, हाई कोर्ट से और सुप्रीम कोर्ट से खारिज हो जाती है, तो दया की अपील राष्ट्रपति जी के पास, जिसको बोलते हैं मर्सी पिटीशन, दया की गुजारिश। मतलब वो कहता है, मैं मृत्यु दंड के योग्य हूं, लेकिन मुझे मृत्यु दंड ना दे। दया का अर्थ ये समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। मैं इसके काबिल हूं, लेकिन मुझे ना दिया। हम लोग मृत्यु और नरक के काबिल थे, लेकिन परमेश्वर ने दया की और हमें मृत्यु दंड, नरक का दंड से बचा। यही समझने का मतलब, दया में मतलब क्या होता है, जो दंड आपको मिलना चाहिए था उससे आप बच गए। दया और अनुग्रह ये दो अलग अलग शब्द हैं। मर्सी और ग्रेस, इनको कहते हैं, ये दो बहनें हैं, मर्सी और ग्रेस, लेकिन इनका अर्थ थोड़ा समझने की जरूरत है। मर्सी में जो आपको दंड मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। ग्रेस में, अनुग्रह में, जो आपको नहीं मिलना चाहिए था वो मिल गया। उद्धार आपको नहीं मिलना चाहिए, इसके योग्य हम में से कोई भी नहीं। तो अनुग्रह में हमें वो मिल जाता है जिसके हम योग्य नहीं। दया में हमें वो नहीं मिलता जिसके हम योग्य, अर्थात अनंत का दंड, अनंत की आग। इसलिए कभी हम ना भूलें, ये परमेश्वर की बड़ी कृपा है। मरने के बाद न्याय होता है, और न्याय के बाद आदमी दो जगह में से एक ही जगह जाता है, या तो स्वर्ग में जाता है या नर्क में।
परमेश्वर ने दया करके हमारे कदमों को नरक से मोड़ करके स्वर्ग की ओर कर, परमेश्वर की दया। इसलिए पौलुस कहता है, हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया, 1 अध्याय से 11 अध्याय तक परमेश्वर ने क्या किया है इसका विवरण रोमियो की किताब में। 12 अध्याय के 1 आयत से लेकर के 16 अध्याय तक हमें क्या करना है उसके बाद, बहुत इंपॉर्टेंट, हमें क्या करना है। इसलिए कहता है, अब मैं परमेश्वर की दया, परमेश्वर ने तुम पर इतनी दया की है, उसको मैं स्मरण, इस पर मैं अगले अध्ययन में भी स्मरण शक्ति, परमेश्वर ने हमें जो स्मरण शक्ति दी है उसको हम कैसे इस्तेमाल कर सकता हूं, इसके लिए हम क्या पढ़ते हैं। हमें पहली बात तो है अपनी इच्छा को समर्पण करना। जैसा मैंने बिगनिंग शुरू में कहा था, मन जो भी कहेगा मानेंगे, दुनिया में हमारा मन ही वो गलत सब। प्रभु जो भी कहेगा, वचन जो भी कहेगा, पवित्र आत्मा जो अगुवाई करे उसको हम माने। अर्थात हम अपनी इच्छा को परमेश्वर की वचन से मिला दें। प्रभु यीशु मसीह ने, हम लूका के 22 अध्याय और मत्ती के 26 अध्याय में पढ़ते हैं, गसमनी के बगीचे में जब प्रार्थना की तो क्या प्रार्थना, हे पिता, मेरी मर्जी नहीं तेरी मर्जी। पिता की मर्जी में क्या, क्रूस की मौत। और जब वो प्रार्थना कर रहे थे, इतना मानसिक दबाव था कि उनका पसीना खून के बूंदों के समान था, बड़ी बड़ी ड्रॉप्स, बड़े बड़े बूंद, इतना मानसिक दबाव। अपनी इच्छा को परमेश्वर की इच्छा से मिला देना, ये पहला कदम है। आपका वचन से मिला देना, पिता तेरी इच्छा पूरी। अगर प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर ना मरते तो हम लोग क्या करते, भी नरक में चले गए। एक व्यक्ति ने परमेश्वर की इच्छा पूरी करके कितने लोगों को उद्धार। जब आप अपनी इच्छा को परमेश्वर को समर्पण करते हैं तो परमेश्वर फिर आपको बहुतों के आशीष के लिए इस्तेमाल। तो पहला है, जैसा प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना की, हे प्रभु मेरी इच्छा दिन पर दिन तेरी क्या मर्जी, आप मुझसे क्या कराना चाहते। कई लोग सोचते हैं मैं ये काम करूंगा, मैं वो काम करूंगा, मैं इस तरीके से सेवा करूंगा, उस तरीके। मैं अक्सर कहता हूं, प्रभु की इच्छा आपके सामने आ जाएगी। आपको जो करना आपके सामने, आपका मिनिस्ट्री का क्षेत्र आपके सामने, जहां भी आप हैं वहीं पर आपकी मिनिस्ट्री। मैं नेवी में था, वहां पर मेरी मिनिस्ट्री। बहुत से लोगों ने प्रभु को जाना। आप दुकानदार हैं, पर लोग आते हैं, उनको आप वचन सुना सकते। आप कहाँ काम करते हैं, उनको आप वचन सुना सकते हैं। वही परमेश्वर की इच्छा है, मेरी इच्छा नहीं। तो पहला है अपनी इच्छा को समर्पण। लेकिन उस इच्छा को समर्पण करने के लिए क्या करना है, हमें परमेश्वर के वचन को जानना है और परमेश्वर के वचन को हृदय में उतारना। जब तक परमेश्वर का वचन नहीं आएगा आपको उसकी इच्छा पता नहीं चलेगी। आप हमारे साथ नीति वचन का 4 अध्याय निकालिए, परमेश्वर क्या कहता है। अगर उसकी इच्छा जाननी है, नीति वचन का 4 अध्याय निकालिए और उसका 20, 21 और 22 वचन पढ़ें। नीति वचन का 4 अध्याय 20, 21 और 22 वचन। हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धर के सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा। इनको अपनी आंखों की ओट न होने दे, वरन अपने मन में धारण कर, क्योंकि जिनको वे प्राप्त होते उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण। समझिएगा, परमेश्वर की इच्छा जानने के लिए परमेश्वर के वचन को सुनना, परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में छुपा लेना।
ये नहीं कि मैं संदेश समाप्त हो गया और सारा काम भी समाप्त, ऐसे। परमेश्वर के वचन को क्या लिखा हुआ है? मेरे वचन को ध्यान धर के सुन। कई बच्चे क्या करते हैं, होमवर्क भी कर रहे हैं, टीवी भी देख रहे हैं, पास हो जाएंगे, क्योंकि ध्यान आधा टीवी में है, आधा जो है होमवर्क कर रहे हैं। ऐसे होता है क्या? जब वचन सुनते हैं तो वचन पर ध्यान धर के सुन, और अपने कान को, जब वचन सुनते हो, अगर परमेश्वर की इच्छा जाननी, ध्यान से सुनना है, और अपने कान को मेरी ओर लगा। असल में अंग्रेजी में आता मेरी ओर झुका। जब हम अपने कानों को झुकाते तो अपने सिरों को झुकाते। जब परमेश्वर का वचन आए, कभी उस पर किसी से बहस नहीं करना। प्रभु तेरा वचन सत्य है। और हम क्या पढ़ते हैं? उसको अपने हृदय में उतार ले। भजन 119 में आइए और उसका 11 वचन, भजन 119 का 11 वचन मैं आपको पढ़ना चाहता हूँ। आप देखिए कितनी सुंदर चीज लिखी हुई है। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है, ताकि तेरे विरुद्ध पाप ना। मैंने तेरे वचन को क्या किया? अपने हृदय में रख छोड़ा है। असल में अंग्रेजी बाइबल में छुपा रखा है। कोई चीज आप क्यों छुपाते हो? क्योंकि बहुत बहुमूल्य है। किस चीज को आप छुपाते हो? सोना चांदी को ऐसे बाहर टांग देते हो क्या खूंटे पे? नहीं, उसको आप छुपा के संभालते हैं। ये वचन इतना बहुमूल्य है, जिसको आपने सुना, हृदय में उतारा और हृदय में छुपाना। अगर परमेश्वर की इच्छा पूरी कर, अपने हृदय में संभालना है। सोना चांदी तिजोरी में रहता है, ये हृदय हमारा तिजोरी है। इसको शैतान चुराने ना पाए। मत्ती के 13 अध्याय में हम क्या पढ़ते हैं? जब बीज बोने वाला बीज बोने के लिए गया तो पहले कौन आया? जो रास्ते पर गिरा था, शैतान आया, पक्षी आए और वचन को नाश कर दिया। सुना तो लेकिन पल्ले एको न पड़ो। सुना तो लेकिन पल्ले नहीं पड़ा, समझ में नहीं आया पास्टर, क्योंकि ध्यान से नहीं सुना। लेकिन यहां पर क्या है? तेरे वचन को दाऊद लिखता है कि आप अपने हृदय में मैंने छुपा रखा है, ताकि मैं तेरे विरुद्ध में पाप, अर्थात में पवित्रता के मार्ग में चलूं। यही नहीं, हमें परमेश्वर के वचन को प्रदर्शित कर, छुपा छुपा तो लिया, लेकिन अब क्या होगा? वो छुपा हुआ वचन हमारे हृदय में काम, और उसका प्रकाश जो है हमारे नित्य प्रतिदिन के जीवन से, हमारे दिनचर्या से लोगों को दिखाई पड़ता। यहाँ पर वो क्या कहता है? भजन 19 के 14 में, मेरे मुख के वचन और मेरे हृदय का ध्यान तेरे सम्मुख ग्रहण योग्य हो, जो कुछ सीखा है उसके अनुसार चल। मेरे मुख के वचन, कोई बात समझ में आई? जो कुछ भी हम बोलते हैं, इसलिए बिलीवर लोग हंसी मजाक नहीं करते। गंदे मजाक करना, मेरे मुख के वचन और हृदय का ध्यान। मतलब हमारे मन में जो विचार आ रहे हैं, मुंह से जो शब्द आ रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर विचारों को दूर से जान लेता है, और मुंह से जो शब्द निकलते हैं, एक एक शब्द का हिसाब देना होगा भाई और बहनों। इसलिए यहाँ पर भजन लिखने वाला कहता है, प्रतिदिन के जीवन में हम उसको प्रदर्शित करें। प्रभु से कहें, प्रभु मेरे मुंह से जो कुछ निकलता है, और मेरे मन में जो भी आता है, वो आपको ग्रहण योग्य। ध्यान रखिए, कोई गलत विचार आपके अंदर नहीं आना चाहिए, कोई गलत शब्द मुंह से नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि एक एक शब्द जो इंसान बोलते हैं उसका हिसाब परमेश्वर को देना। इसलिए मैंने आपसे कहा था, ये चौतरफा विश्वासी के जीवन की जिम्मेदारी जो है, ये चौतरफा जिम्मेदारी, एक तरफा नहीं है। परमेश्वर की ओर, स्वयं की ओर
परिवार की ओर, चर्च की ओर, समाज की ओर कई कई प्रकार की जिम्मेदारी। इसलिए भजन लिखने वाला कहता, परमेश्वर मेरे मुंह से जो शब्द निकल रहे हैं और मेरे मन में जो विचार आ रहे हैं परमेश्वर, वो आपकी ग्रहण योग। ये ध्यान रखिए, हमारा परमेश्वर कैसा परमेश्वर है? पवित्र परमेश्वर। पवित्र पवित्र पवित्र, वो गुण 3 बार आता है। इसलिए हम जब उसकी उपस्थिति में आए तो बड़ी पवित्रता से, बड़े बड़े ध्यान से आए। हमारे वचन पवित्र वचन हो, हमारे विचार पवित्र विचार हो, तभी परमेश्वर प्रसन्न होगा। और हम पढ़ते हैं, हमें पवित्र आत्मा की आवाज को रोज सुनना। मसीह जीवन में क्या है? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा की तुलना कैसे की गई? एक कबूतर से की। कबूतर और कौवे में आपने फर्क देखा है? कौवा कितनी जोर से काव काव करता है, लेकिन कबूतर बहुत धीमी सी आवाज में गुडू गुडू गुडू। पवित्र आत्मा धीरे से आपसे कहेगा, भैया ये तम्बाकू खाना आपका काम नहीं है, सिगरेट पीना विश्वासी के लिए नहीं है, सिनेमा देखना हमारे लिए नहीं है, इसमें दिमाग खराब होता है, समय खराब होता है, पैसा खराब। सिगरेट से शरीर खराब होता है, कैंसर होता है। दुनिया में सबसे ज्यादा जो कैंसर की बीमारी, जो मुंह की बीमारी है, वो भारत में है, क्योंकि लोग तम्बाकू खाते। कहते हैं ना बिहार में चैनी खैनी, लेकिन बंबई में टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में जाइए, देखिएगा चैनी खैनी ने कैसी बेचैनी मचा रखी है। सड़क पे लोग लेटे हुए, अस्पताल में जगह नहीं है, कैंसर हो गया मुंह, कोई चैनी नहीं है, सब बेचैनी। परमेश्वर पवित्र आत्मा की आवाज सुने। परमेश्वर की आत्मा आपसे बात करेगी, मेरे बेटे ये काम तेरे लिए उचित नहीं, मेरे वचन को ध्यान धर के सुन, कान को झुका, अपने हृदय में उतार ले, और उस वचन के प्रकाश हम आपका एक एक जो कदम आप ले, अपने जीवन में जो भी काम करें, वचन के अनुसार। मैं अक्सर जब भी कोई एक निर्णय लेता हूँ तो पहले ये सोचता हूँ, ये जो मैं करने जा रहा हूँ क्या परमेश्वर के वचन के अनुसार है या परमेश्वर के वचन से दूर? भजन लिखने वाले, तेरा वचन मेरे मार्ग के लिए प्रकाश और मेरे पैर के लिए दीपक। एक एक कदम परमेश्वर के वचन। तो हमें क्या, पवित्र आत्मा की आवाज को सुनना है। मेरी भेड़ें मेरी आवाज को सुनती हैं। भेड़ की क्या विशेषता है? अपने चरवाहे को वो जानती हैं, अनभिज्ञ से वो दूर भागेंगी, दूसरे लोग भी आएंगे, लाला सुनो, लेकिन वो अनजाने को नहीं जानते, उससे दूर भागती। मत्ती के 28 के 19-20 में लिखा हुआ, हमें सिर्फ आवाज को सुनना नहीं है, परमेश्वर की आवाज को दूसरों को सुनाना। जहां भी आप जाए, रिश्तेदारी में जाए, काम पे जाए, समाज में बैठे उठे, हमें क्या करना? यीशु समाचार सुना। अगर कुछ बात हो, प्रभु यीशु मसीह का नाम आना, उनका उद्धार, उनका बलिदान, उनकी शिक्षाएं, उनके चमत्कार। आप इस बाइबल पर घमंड कर सकते हैं। 3500 भाषाओं में कोई किताब नहीं है। मैं तो बड़े घमंड के साथ बोलता हूं, हमारे प्रभु के समान कोई नहीं, हमारी बाइबल के समान कोई किताब नहीं, हमारे प्रभु यीशु मसीह के समान किसी के काम। इसलिए आवाज को सुनना ही नहीं है, हमारी आवाज को उठाना है। आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। गा तो देते हैं लेकिन समाज में बताते हैं। हम आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना, उसके समान और कोई भी नहीं है। बताते हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है। इसलिए पौलुस क्या कहता है, हे भाइयों मैं निवेदन करता हूं,
स्वेच्छा से समर्पण करना, इसमें कोई ये जबरदस्ती का धंधा नहीं है। हमें स्वेच्छा, मेरे साथ किसी ने जबरदस्ती नहीं, स्वेच्छा से समर्पण, क्योंकि हम पवित्र परमेश्वर को समर्पण करते, ध्यान से वचन को सुनना, हृदय में उतारना, जीवन में दिखाना और दूसरों को सुना। समझिएगा, ये 5 चीजें। स्वेच्छा से समर्पण, किसी के दबाव में नहीं, किसी ने आपसे कहा इसलिए समर्पण। जब परमेश्वर की आवाज आती है, हाँ प्रभु आपने जो कहा है उसके साथ से मैं चलूं। वचन के अनुसार स्वेच्छा से समर्पण, ध्यान से वचन को, लापरवाही से नहीं। जो सुना निकला और वो भूल गया, वो व्यक्ति कैसा होता है? जिसने अपना घर रेत पर बनाया, बाढ़ आई, आंधी चली, बारिश हुई और घर बर्बाद। परीक्षा होगी इस जीवन की, इसलिए हमें क्या करना है? ध्यान से सुन करके हृदय में उतारना। परीक्षा हो, समाज में विरोध होगा, लेकिन हम सत्य के लिए खड़े हैं, और सत्य 2 पैरों में खड़ा होता है, कभी गिरेगा नहीं। आप कभी नहीं करोगे, प्रभु आपको संभालेगा। और जो आपके हृदय में है उसको अपने जीवन में देखिए। सबसे प्यारा है यीशु आया मेरा जीवन, लोग आपके जीवन को देखें। लोग शायद वचन को ना सुनना चाहें, लेकिन आपके जीवन को लोग कहें यार, ये बंदा, ये बिजनेसमैन, ये दुकानदार, ये भाई जो इस ऑफिस में काम, ये एकदम सही है। सैकड़ों में आप सर्वश्रेष्ठ, इसलिए जीवन से दिखाना। तुम जगत की ज्योति हो, चमकेगा। क्या बल्ब चिल्लाता है क्या? मैं चमक रहा हूं, मैं चमक रहा हूं, वो चिल्ला, सबको दिखाई पड़ रहा। आपका अगर जीवन सही होगा, पवित्र आत्मा का उजाला आपके जीवन में दिखाई पड़ेगा, और अगर दिखाई पड़ेगा तो दूसरों को सुनाना है, शर्माना है। भाइयों बहनों, एक बड़े जिम्मेदारी के जीवन में परमेश्वर आपको लेकर के आए। परमेश्वर की बड़ी दया आपके जीवन में। क्या ही धन्य हो जिसको परमेश्वर चुनता है। परमेश्वर ने मुझे चुना, परमेश्वर ने आपको चुना। आप इन वचनों को दोबारा पढ़ें। परमेश्वर ने एक योजना के तहत, एक उद्देश्य के तहत आपको चुना, लेकिन इन कदमों के अनुसार जब आप चलेंगे, इनको पढ़ेंगे, जब आप स्वेच्छा से अपने आप को वचन को समर्पित करेंगे, वचन पर ध्यान लगाएंगे, वचन को हृदय में उतारेंगे और अपने जीवन में प्रदर्शित करेंगे, और दूसरे देख सके प्रभु के नाम की महिमा। इसीलिए परमेश्वर ने आपको चुना। तो भाई और बहनों, ये अत्यंत जिम्मेदारी का जीवन, ये लापरवाही का जीवन नहीं। हम परमेश्वर के चरणों में जाएं और परमेश्वर से कहें, मुझे तू वो चमकती हुई ज्योति के समान, जैसे आपकी ज्योति चमकती थी, वैसा मेरा जीवन भी आपके लिए चमके। लोग मुझे देखें और मुझ में आपको देखें, मुझ में प्रभु यीशु मसीह को देखें, उसकी पवित्रता को देखें, उसके ज्ञान को देखें, उसके प्रेम को देखें, और उसके द्वारा वो लोग उद्धार। यहाँ पर हमारा ये